हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 19 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम प्रेजेंट टेंसेस करेंगे। प्रेजेंट टेंसेस फॉर द फ्यूचर, जिसमें आई एम डूइंग या आई डू हम देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और कहाँ पे हम आई एम डूइंग यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 19, प्रेजेंट टेंसेस फॉर द फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे जो ए है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद अ फ्यूचर मीनिंग। यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल सिचुएशन दी है, मैं पढ़ती हूँ उसे। दिस इज़ बेन्स डायरी फॉर नेक्स्ट वीक, जिसमें ये लिखा है कि ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून, ही इज़ गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ही इज़ हैविंग डिनर विद केट ऑन फ्राइडे। अब इन सारी एग्जाम्पल्स में बेन हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज टू डू थिंग्स, कि मतलब उसने पहले से ये डिसाइड कर रखा है कि उसने अगले हफ्ते में क्या क्या करना है। ही हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर रखा है, और अरेंज भी कर रखा है कि सब कुछ तय है पहले से। आई एम डूइंग समथिंग टमोरो, यानी कि फ्यूचर में जो भी हम करने वाले हैं उसका मतलब है कि आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज टू डू इट, कि पहले से डिसाइड और अरेंज हो चुका है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ए ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग, तो यहाँ पे आर यू डूइंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे लगा है, नॉट व्हाट डू यू डू। प्रेजेंट सिंपल में ये बात नहीं की जा रही। तो आगे से बी ने जवाब दिया आई एम गोइंग टू द थिएटर, नॉट आई गो। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ पहले से डिसाइड और अरेंज कर रखी है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, तो हम विल शैल का यूज़ या फ्यूचर के जो एक्सप्रेशंस है उनका यूज़ नहीं करेंगे, हम उनमें प्रेजेंट वर्ब लगाएंगे। उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था पिछले यूनिट्स में, तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब हमने पहले से अरेंज कर रखा है कि हम बाद में क्या करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल है व्हाट टाइम इज़ कैथरीन अराइविंग टुमारो, कि कैथरीन कल कितने बजे पहुंच रही है। 10:30, 10:30 बजे। आई एम मीटिंग हर एट द स्टेशन, मैं उन्हें स्टेशन पे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे आई विल मीट हर एट द स्टेशन बिल्कुल नहीं आएगा, आई मीट हर एट द स्टेशन ये भी नहीं आएगा, आई एम मीटिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। एक और एग्जाम्पल है आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो वी कैन गो आउट समवेयर, कि मैं कल वर्क नहीं कर रही हूँ सो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। कल नहीं कर रही हूँ तो ये पहले से डिसाइडेड है, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अगर हम जिस तरह से भी नॉट लगाना चाहें, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नॉट लगता है उस तरह से इसमें भी लग जाएगा। स्टीव इजंट प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट सैटरडे, ही हैज़ हर्ट हिज लेग, क्योंकि उसने अपनी लेग हर्ट कर ली है इसलिए वो नेक्स्ट सैटरडे को फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। आई एम गोइंग टू डू समथिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन ऑल दीज सेंटेंसेज। हम आई एम डूइंग या ही इज़ डूइंग की जगह पे आई एम गोइंग टू डू ऐसा भी कर सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस में आई एम गोइंग टू डू भी लग सकता है, आई एम डूइंग भी लग सकता है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म्स हैं जो कि हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की दो फॉर्म्स, जिसमें गोइंग टू डू या डूइंग, इज़ एम आर प्लस डूइंग, ये दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। लेकिन अगर हमने फ्यूचर के लिए कोई काम पहले से डिसाइड कर रखा है, अरेंज कर रखा है करने को, तो हम वहाँ पे फ्यूचर नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे ये दोनों जो फॉर्म्स हैं वो यूज़ करेंगे। ये दोनों तरह का सेंटेंस पैटर्न यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू डू और आई एम डूइंग। आई एम डूइंग का मतलब जो भी हम करने वाले हैं, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम हैविंग डिनर विद यू, या आई एम गोइंग टू प्ले विद यू, इस तरह का हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे। वट आर यू गोइंग टू डू ऑन सैटरडे इवनिंग, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग, या वट आर यू गोइंग टू डू ऑन सैटरडे इवनिंग। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज मोर नेचुरल व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंजमेंट्स। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर हमने कोई अरेंजमेंट कर रखा है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि आई एम डूइंग वाला वो ज़्यादा अच्छा है।
डू नॉट यूज़ विल टू टॉक अबाउट वट यू हैव अरेंज टू डू. हम जो पहले हमने अरेंज कर रखा है उसके लिए कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे. वट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, नॉट वट विल यू डू दिस इवनिंग. एलेक्स इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. एलेक्स अगले महीने शादी कर रही है. एलेक्स विल गेट नहीं आएगा यहाँ पे. You can also use a present continuous for an action just before you begin to do it. This happens especially with verbs of movement. इसका मतलब है कि हम जो कोई भी एक्शन करने वाले हैं उससे जस्ट पहले भी अगर हमने ये बात करनी है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करके बोलेंगे. स्पेशली जब हम मूवमेंट का वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे गो, कम, लीव. यहाँ पे एक एग्जाम्पल में उसने कहा है कि आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट. तब उसी टाइम उसने डिसाइड किया है कि मैं इतना थका हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ, तो वो गुड नाइट कह के चला जाता है. मतलब सोने से जस्ट पहले ही इज़ अनाउंसिंग फॉर दिस एक्शन, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो बात करेंगे. जेस, आर यू रेडी इट? येस, आई एम कमिंग. तो कम से पहले ही उसने कहा है कि आई एम कमिंग. ही हैज़ डिसाइडेड जस्ट बिफोर डूइंग दैट थिंग. तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं. बी में देखते हैं प्रेजेंट सिंपल आई डू विद फ्यूचर मीनिंग. कई बार हम आई डू यानी कि प्रेजेंट सिंपल भी लगाते हैं जिसका मतलब फ्यूचर का किसी काम करने से होता है. तो हम किन सिचुएशंस में लगा सकते हैं? वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमाज एक्सेट्रा. तो हम प्रेजेंट सिंपल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी, अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग. जैसे माई ट्रेन लीव्स एट 11:30 सो आई नीड टू बी एट स्टेशन बाय 11:15. यानी कि ट्रेन लीव 11:30 बजे होनी है तो मुझे 11:15 बजे स्टेशन पे होना चाहिए. लेकिन माई ट्रेन विल लीव नहीं आएगा, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगी. ट्रेन का एक सेट टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग चलनी है. तो जिस तरह के टाइम टेबल को कोई चेंज नहीं कर सकता, जैसे फिल्म का शो स्टार्ट होने वाला है किसी ख़ास टाइम पे, या मेरा एक लेक्चर लगने वाला है, पीरियड है, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, जिनके टाइम्स को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा. व्हाट टाइम डज़ द फिल्म स्टार्ट दिस इवनिंग. तो यहाँ पे डज़ आया है, सिंपल प्रेजेंट आया है क्योंकि फिल्म का टाइम भी चेंज नहीं हो सकता. इट्स वेंसडे टुमारो, टुमारो इज़ वेंसडे. तो इट्स टुमारो लाइक इट्स वेंसडे टुमारो मतलब कि वेंसडे है उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता. है तो है, जो चीज़ पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे जैसे है वैसे ही रहने वाली है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे. यू कैन यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट पीपल इफ़ देयर प्लान्स आर फिक्स लाइक अ टाइम टेबल. उन लोगों के प्लान्स के लिए भी जिनके प्लान्स टाइम टेबल की तरह फिक्स हैं, यानी कि कभी भी किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकते, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे. जैसे आई स्टार्ट माई न्यू जॉब ऑन मंडे. अब क्योंकि उसकी नई जॉब है, वो मंडे को ही स्टार्ट होनी है, तो हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगाया है, आई स्टार्ट, तो फर्स्ट फॉर्म लगा है. व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क टुमारो, कि कल तुम्हारा काम कितने बजे ख़त्म होगा. तो ये भी हमें बात करने से ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कल काम ख़त्म हो जाएगा हर हाल में, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट लगाया है. बट द कॉन्टिन्यूअस इज़ मोर यूजुअल फॉर पर्सनल अरेंजमेंट. तो जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने अरेंजमेंट्स हमने बना रखे हैं, उनके लिए जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं. जैसे व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एन टुमारो, कल तुम एन से कितने बजे मिल रहे हो. नॉट डू यू मीट, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा क्योंकि ये हम अपनी सुविधा के अनुसार टाइम सेट कर रहे हैं, पर्सनल अरेंजमेंट है. यहाँ पे हमें कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट सिंपल का. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में व्हाट टाइम आर यू अराइविंग, कितने बजे तुम आ रहे हो. और प्रेजेंट सिंपल में व्हाट टाइम डज़ द ट्रेन अराइव. तो ये पर्सनल अरेंजमेंट नहीं है जो प्रेजेंट सिंपल में दिखाया है, ये ट्रेन का अरेंजमेंट है जो किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, क्या शाम को मैं सिनेमा जा रहा हूँ. तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं शाम को जा रहा हूँ और मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है. दिस इज़ अ पर्सनल अरेंजमेंट, दैट इज़ वाई वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हियर. और प्रेजेंट सिंपल में द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:15 दिस इवनिंग. तो क्योंकि फिल्म स्टार्ट होनी ही होनी है इस टाइम पे, नोबडी कैन चेंज द टाइमिंग
टू स्टार्ट द फिल्म, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगा है। पर्सनल अरेंजमेंट होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगता, जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिल्म स्टार्ट होने का एक ख़ास वक्त है, उसी पे फिल्म स्टार्ट होगी और वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए प्रेजेंट सिंपल लगा है। तो आगे एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जो हमने यूनिट किया है, जो भी हमने चीज़ें समझी हैं उसके बेसिस पे एक्सरसाइजेज हैं, आप एक्सरसाइजेज कीजिए और मैं इसकी कीज़ भी डाल रही हूँ साथ में, आप उससे अपने आंसर्स को टैली कीजिए, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी यूनिट 19 को अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जाके ये भी हमें बताइए कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।